काश अगर ये मुझे पहले पता होता। एक्चुअली में तुम जिस खादान में सोना ढूंढने के लिए जा रहे हो या ऑलरेडी जा चुके हो, उस खादान में एक्चुअली में सोना है भी या नहीं, ये पहले तुमको पता कर लेना पड़ेगा। वरना 1848 का कैलिफोर्निया की गोल्ड रश की तरह इस बार भी वो लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमा के निकल जाएंगे और ऑलरेडी कमा चुके हैं, ऑलरेडी कमा रहे हैं। तो मैंने जो कहा तुमको समझ में नहीं आया ना, तो चलो मैं समझाता हूँ। एवरीवन, दिस इज दीप, ए कॉर्पोरेट गाय हु इज ट्राइंग टू फिगर आउट की लाइफ में एम शेप का इंसान कैसे बना जाए। और इस जर्नी में मुझे जो जो सीखने को मिलेगा, मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज और एक लेसन के साथ चलिए बात करते हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि तुम ये जो प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमबीए का हो, यूपीएससी का हो, जेई का हो, नीट का हो या जो भी एग्जाम का हो, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है भी या नहीं, ठीक है। या तुम उस मोहल्ले के भैया को देख लिया और दीदी को देख लिया, या सोशल मीडिया में उस भैया का एटीएल पे गूगल का जॉब देख लिया, या यूपीएससी में जॉब करता हुआ उस दीदी का कुछ वीडियोस देख लिया जहाँ पर आगे पीछे 10 लोग घूमते, गाड़ी रहते, बंगलों में रहते दीदी। तो उस चीज़ को देख के तुमने सोच लिया तुमको भी करना है। भैया को मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है क्योंकि भैया के दिमाग में हमेशा नंबर्स घूमता रहता है, भैया को वो चीज़ पसंद है। दीदी 10-10-12 घंटे दे के उसके बाद इधर आके पहुँचा, तुम 10-10-12 घंटा दे पाओगे? तुम्हारे दिमाग में हमेशा नंबर घूमता है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले पता कर लेना पड़ेगा, तुम किस चीज़ के बारे में पूरा दिन भर सोचते रहते हो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में वही लड़की चलता है ना, उसके बारे में तो सोचते हो, उसके अलावा तुम किसके बारे में सोचते हो, ये भी तुमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही फाइंड होते किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो ऐसा कोई इंसान तो है नहीं जिसको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। और एक चीज़ तुमको देखना पड़ेगा, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है उससे पैसा कमा सकते हो या नहीं, ठीक है। पैसा ना जरूरी है, ठीक है। पैसा नहीं आएगा तो किस बात का इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो भी हो, हर बार तुमको सोशल मीडिया में वो 1000-2000 स्टूडेंट्स का ही सक्सेस स्टोरीज दिखाया जाता है। जैसे मान लो यूपीएससी में हर साल 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, उनमें से 1000 स्टूडेंट्स का ही ओनली सिलेक्शन होता है, उनका ही तुमको स्टोरीज दिखाया जाता है। बाकी जो है 5-6 लाख स्टूडेंट्स, उनका क्या हुआ, उनका स्टोरीज तो तुमको कभी कहीं पर दिखाया नहीं जाता है। तो एक्चुअली में मैंने जो खुद फील किया, मैं 12th के बाद मुझे क्या करना था एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मोहल्ले का भैया ने डिप्लोमा कर लिया, मैंने भी कर लिया, मोहल्ले का भैया ने बीटेक कर लिया, मैं भी कर लिया। 2 साल बाद जगह मुझे पता चला कि इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं, 2 साल से किससे ज़्यादा कुछ हो रहा है भी या नहीं, ठीक है। तो तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है, बहुत टाइम निकल जाने के बाद पता चलता है, 3-4 साल एक चीज़ पे देने के बाद पता चलता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा है। और एक ईगो आ जाता है अपने अंदर, क्यों नहीं होगा मेरे से, क्यों नहीं होगा, ठीक है। उस चीज़ की वजह से तुम उस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते। घर वालों को क्या बोलोगे, दोस्तों को क्या बोलोगे, पूरा समाज क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। तो बाहर में समाज जाए, बाहर में दोस्त जाए, बाहर में सब जाए, ठीक है। तो दलदल में मत फंसो। कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है तो 1 साल दो, 2 साल दो, ठीक है। नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसको, दूसरा कुछ देखो। बहुत सारा चीज़ है। 6 महीना तुम अगर किसी चीज़ में दोगे ना, तुमको पता चल जाएगा कि वो चीज़ तुम्हारे लिए है भी या नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट 6 महीना 1 साल दो। तो 2-3 महीने में अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत छोड़ो, ठीक है। कोई भी चीज़ हैबिट होने में भी टाइम लगता है, तो एटलीस्ट 6 महीना दो। उस टाइम के दौरान तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए है भी या नहीं, तुम्हारे दिमाग में नंबर्स घूमते हैं या नहीं, जीके जीएस तुम पढ़ पाते हो या नहीं। तो 6 महीने के दौरान तुमको ये सब चीज़ पता चल जाएगा। तो जैसे मेरा पसंदीदा खाना है बिरयानी, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला, उससे पहले मैंने 10 चीज़ खाया है, उसके बाद जाके मुझे पता चला कि मेरा पसंदीदा खाना है बिरयानी। मतलब ऐसे लगा कि अरे अब से ये मेरा बन गया फेवरेट फूड, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, एक चीज़ में अगर तुम अटके रहोगे 2-3-4 साल, 5 साल, ठीक है, बाकी चीज़ तुम कब एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। जितना जल्दी हो पाए चीज़ों को एक्सप्लोर करो, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ तुम्हारा पसंदीदा निकल जाएगा। और मैंने जो बोला था कि 1848 की कैलिफोर्निया की गोल्ड रश के टाइम पे जो लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाए थे, तो वो लोग अभी भी है। कौन है? तो तुम जिस पीजी में रहते हो, तुम जहाँ से खाना मंगाते हो, तुम जिस कोचिंग में पढ़ने जाते हो, एक बार थोड़ा अपना दिमाग के सर घुमा के देख लो कि वो लोग अभी तक कितना पैसा छाप चुके हैं, ठीक है। एक टाइम में एक कोचिंग में कितना स्टूडेंट्स आता है, एक पीजी में कितना स्टूडेंट्स रहता है, जोड़ लो 8-10 हज़ार पर स्टूडेंट्स का तो आता ही है, तो जोड़ लो तुम, ठीक है। तो कैलिफोर्निया की गोल्ड रश की तरह वो इस टाइम भी लोग पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। सोच लो तुम एक बार, ठीक है। सेव दिस फॉर लेटर, कीप ग्राइंडिंग, बाय बाय।